हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने जिस टॉपिक पे बात की थी ना, वो था कि वो क्या ऐसी टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो एज ए फार्मा बिजनेस एंटरप्रेन्योर और एज ए फार्मा पर्सन हम लोग अपने करियर में कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे ना ग्रोथ स्टक हो गई है। हम लोग एक फंस गए हैं, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी में दोस्तों मैंने एक टॉपिक टच किया था, फोकस ऑन आई, कि मुझे सबसे पहले ना अपने आप पे फोकस करना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। दोस्तों, ये आप भी जानते हो, अगर मैं अपने आप को ठीक कर लूँ ना, मैं अगर अपने आप के स्किल्स को एनहांस कर लूँ, तो मुझे ना लाइफ में सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप एमआर हो, एबीएम हो, जेडएसएम हो, आरएसएम हो, ये वीडियो ना सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉप 10 क्वालिटी जिसको आज अपनी लाइफ के डे टू डे वर्किंग कल्चर में अगर आप उतारेंगे तो आपको सक्सेस पाने से ना कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने देखना नहीं है, समझना नहीं है। इस वीडियो के जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपने अपनी डायरी में नोट करने हैं, और उस वीडियो के खत्म होने के बाद आपने ना वो पॉइंट्स एनालिसिस करने हैं, क्या आप उस पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, और यदि आप नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने उस पॉइंट्स को अपने डे टू डे वर्किंग में उतारिए, और अगर कर रहे हो तो आप देखिए उसको कितना इंप्रूव करने की आपके भी गुंजाइश है, कितना गैप बचा हुआ है। राइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि वो क्या ऐसी टॉप 10 क्वालिटी हैं जो आपको बनाएंगी एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन और सक्सेसफुल फार्मर पर्सन। राइट दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो है आपका गोल। दोस्तों, आपके पास ना आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है। आपका ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, आप ज़िंदगी में पाना क्या चाहते हैं। दोस्तों, अगर मेरे पास ना, देखो दोस्तों, ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होगा ना तो मैं कुछ मेहनत भी नहीं करूँगा। ये दोस्तों ना, मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि देखिए, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाया हुआ है ना, सपोज करो मुझे यहाँ से मुंबई जाना है ना, तो मैं मुंबई जाने के रास्ते देखूंगा कि यार मैं मुंबई कैसे पहले पहुंच सकता हूँ, मैं ट्रेन से पहुंच सकता हूँ, प्लेन से पहुंच सकता हूँ। सेम वे ना विद योर करियर ग्रोथ होता है कि अगर मैंने अपना प्लान बनाया हुआ है कि यार मैं आज एमआर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे एबीएम बनना है, जेडएसएम बनना है, आरएसएम बनना है, या मुझे अपनी कंपनी खोलनी है कल के दिन को, या मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मुझे कंपनी को स्केल अप करना है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर दोस्तों मेरे दिमाग में वो टारगेट ही नहीं है तो मैं क्या ही मेहनत करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना दोस्तों फार्मा में, तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट बनाना है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो आपका नेक्स्ट लेवल क्या है ना, आपको प्रमोशन किस लेवल पे लेनी है, आपको सैलरी किस लेवल पे बढ़ानी है, तो आप उसी हिसाब से फिर मेहनत करोगे। तो इसलिए सबसे पहले आज अपना गोल डिसाइड करो, गोल को लिखना है। दूसरी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये ना हम सबके साथ होता है कई बार कि हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता है आज हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है ना, हमने अपने डे की शेड्यूलिंग ही नहीं करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डे की शेड्यूलिंग ना एक दिन पहले करनी चाहिए। हमें ना हर एक काम को एक टाइम स्लॉट देना चाहिए कि यार मुझे मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, मॉर्निंग में उठ के मुझे आज इन सेट ऑफ डॉक्टर से मिलना है, आज मुझे इतने बजे तक फील्ड में काम करना है, उसके बाद आके मैंने यार आज अपनी डीसीआर भरनी है, फॉर्मेट भरना है। अगर मैं मैनेजमेंट लेवल पे हूँ तो मुझे अपनी डीसीआर पढ़नी है, मुझे अपनी लड़कों की रिपोर्टिंग पढ़नी है, मुझे कुछ नई स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे नई प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। तो मैंने ना हर एक टास्क को ना एक टाइम डिवाइड करना है। क्या होगा ना, हम सुबह शाम तक काम करते दोस्तों, कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो छूट जाती हैं। वो क्यों छूट जाती है पता है आपको? क्योंकि हमने जो चीज़ों को हमने प्रायोरिटी देनी थी टाइम के हिसाब से वो हमने दी नहीं, और जो फालतू के काम थे वो हम सारे करके आ गए। तो इस तरीके से भी हमारी क्या ही ग्रोथ होगी दोस्तों। तो आपको ना अपने टाइम को बड़ा इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। देखिए दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल आदमी है, जो अनसक्सेसफुल आदमी है, दोनों के पास ना लाइफ में 24 ही घंटे हैं। वो आप अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो, सिर्फ वही डिफरेंस आता है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी की, वो अपने जो 24 आवर्स है ना वो कैसे यूटिलाइज करते हो। तो आपने अपना टाइम मैनेजमेंट करना है दोस्तों। तीसरी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वो है आपका कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? कम्युनिकेशन इज कि आप अपनी बात सामने वाले को कितना इफेक्टिवली समझा पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन। हम लोगों के दिमाग में ना आज भी बड़े मिथ हैं कि यार कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज के साथ हमने जोड़ दिया। दोस्तों, इसका ना इंग्लिश या किसी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता। कम्युनिकेशन जस्ट मैंने आपको जैसे सिंपल भाषा में बताना कि आप अपनी बात कैसे सामने वाले को सरल और स्पष्ट उसमें समझा सकते हो, है ना, कन्विंस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की ना दोस्तों कुछ बारीकियाँ होती हैं कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपने कब पॉज लेना है, किस पॉइंट को आपने एम्फेसिस करना है ना, किस पॉइंट पे आपको जोर डालना है। मैंने देखा दोस्तों, जब मैं लड़कों के साथ वर्किंग करता था ना, तो बहुत से लड़के ऐसे थे मेरे साथ, वो इतने धीरे बोलते थे ना कि डॉक्टर के कान में आवाज़ ही नहीं जाती थी, वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है। बहुत से रेलगाड़ी की तरह बिल्कुल फास्ट होते थे वो, उनको बस जो भी इनको रटा ना उनको डॉक्टर के चैम्बर में वॉमिट आउट करना है। तीसरे तरह के लोग होते हैं कि जो बहुत इतना तेज बोलते हैं डॉक्टर के चैम्बर में ना कि डॉक्टर भी अपने कान बंद कर लेता है। दोस्तों, हमें ना बहुत सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली
पर इतनी आवाज़ में बोलना है कि डॉक्टर को सुनाई दे सके। तो वो सारा ना कम्युनिकेशन की बारीकियाँ हैं जो हम अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आपको ना एज ए कम्युनिकेटर बहुत स्ट्रांग होना है अगर आपको फार्मा में पर्टिकुलरली ग्रोथ करनी है, राइट दोस्तों। चौथी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो है आपका अटायर और आपकी ग्रूमिंग। देखिए दोस्तों, वो तो हम सबको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में टच किया था कि जो दिखता है वही बिकता है। तो सबसे पहले ना हमें अपनी अटायर पे काम करना है। देखिए दोस्तों, मतलब अच्छे कपड़ों का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, बट आपका ना कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो आंखों को ना चुभे ना। आपका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए बल्कि जो आंखों को ना प्लीज़ करे, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। देखिए दोस्तों, आजकल की जो जनरेशन में देख रहा हूँ फार्मा में, है ना, वो क्या करते हैं ना, वो कुछ हरे रंग की शर्ट पहनेंगे, लाल रंग की शर्ट पहनेंगे, कुछ अलग ही तरह के ट्राउज़र पहन के आ जाएंगे दोस्तों। मतलब ये ना बड़ा एक तरह से कहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कंपनी की इमेज को बड़ा डाउनग्रेड कर देता है कस्टमर के चैम्बर में। देखिए क्या होता है ना, एक डॉक्टर है, वो सुबह से शाम तक पेशेंट देख रहा है, और आपको पता है डॉक्टर के पास जो पेशेंट जाएगा वो कैसे जाएगा, वो लुटे पीटी शक्ल लेके अपने ना वही अपना रोना धुन लेके जाएगा। उसके बाद एक मेडिकल रैप चला जाता है, वो भी ऐसे ही लुटा पिटा सा बन के चला गया, तो वो क्या ही इंप्रेशन डॉक्टर आपका अपने उस पर लेके जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हमें जब भी जाना एक स्माइल के साथ डॉक्टर को ग्रीट करें, एक अच्छा हमने लुक पहना, टाई लगा सके तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या बात है, 4 ही चांद लग जाएंगे। तो ये हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने अटायर और ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। ग्रूमिंग से मतलब मैंने देखा है बहुत से लोग क्या है कि वो जो दाढ़ी बनी हुई है उनकी कोई ढंग से सेट नहीं है। आजकल बियर्ड का ज़माना है, बहुत से लोग तो बहुत अच्छी बियर्ड सेट रखते हैं, पर बहुत से तो बस बस बढ़ा रहे हैं बियर्ड, उनको कोई उसको मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आपको ना कुछ कुछ बहुत छोटी चीज़ें जो अटायर और ग्रूमिंग में आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो ये भी आपको क्वालिटी अपने अगर सक्सेसफुल होना तो आपको उतारनी है। और ये भी आप जानते हो ना दोस्तों कि हर कोई अच्छे आदमी के साथ ही जुड़ना चाहता है, जो अच्छा दिखेगा तो कस्टमर भी उसे ही टाइम देगा, राइट दोस्तों। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। पांचवी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो पांचवी क्वालिटी है आपकी नॉलेज। देखो दोस्तों, नॉलेज के इस बारे में मैंने आपको ब्रीफ में पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपने ना जो भी प्रोडक्ट आप डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करने चाह रहे हो, जो भी आप अपने कंपनी के बारे में डॉक्टर को बताना चाह रहे हो, वो ना आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की आपकी क्या यूएसपी है। आप कैसे चीज़ों को डॉक्टर को कन्विंस करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट ना मेरे जो आप प्रोडक्ट लिख रहे हो उससे कैसे बेटर है। तो वो नॉलेज ना आपको ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपने फार्मा करियर में। और दोस्तों नॉलेज भी है ना, नॉलेज भी हर लेवल पे ना, देखिए अगर आपने ये चीज़ बहुत नोटिस की होगी कि जब आप मेडिकल रैप होते हैं, आपके साथ जब आपके सीनियर्स काम करने आ रहे होते हैं, तो अगर आप देखें ना तो आप डॉक्टर उनको ज़्यादा टाइम देता है ना, डॉक्टर उनसे बहुत ईजिली कन्वर्सेशन कर पाता है, या उनके आने के बाद आपका डॉक्टर देखना प्रिस्क्राइब करना प्रोडक्ट चालू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि उनके पास ना आपके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। वो डॉक्टर को ना बेटर वे में कन्वर्ट कर पाते हैं, बेटर वे में चीज़ों को बता पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास एक अच्छी नॉलेज है। और जितने लेवल पे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट नहीं, आपको सिर्फ अपनी कंपनी नहीं, आपको एंटायर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके कंप्यूटर आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर क्या स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, जिस स्पेशलिटी के आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हो उनकी स्पेशलिटी में क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज होना ना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना प्रोडक्ट नॉलेज के, बिना इंडस्ट्री की नॉलेज के, बिना मार्केट की नॉलेज के ना दोस्तों आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप डॉक्टर से कम्युनिकेशन क्रैक नहीं कर सकते, डॉक्टर का ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते, राइट दोस्तों। तो आपको अपनी नॉलेज पे भी बहुत काम करना है। छठे में अगर क्वालिटी की बात करूँ तो वो है आपका हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ साथ एक नई टर्म उसमें जोड़ लेना, स्मार्ट वर्क। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क का मैं जानता हूँ कोई तोड़ा नहीं होता, बट आज के टाइम में ना सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आज के टाइम में ना आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ये आपने देखो दोस्तों नोटिस किया होगा कि ना बहुत से लोग हमारे फार्मा में ऐसे हैं जो बेचारे सुबह 9 बजे से लेकर ना रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। वहीं दूसरे तरीके के लोग हैं जो सुबह 10 बजे से निकलते हैं, शाम को 3-4 बजे तक काम खत्म करते हैं, फिर शायद शाम को निकलते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं, या वीक में 5 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो सक्सेसफुल हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ना सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जिस तरह के हमारी इंडस्ट्री हो चुकी है, हमारी इंडस्ट्री में देखिए ना कितने डेवलपमेंट हो चुके हैं, कितनी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं कस्टमर को इंगेज करने के लिए। तो हमें भी ना अप टू डेट रहना उन चीज़ों के साथ, हमें भी ना टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना है, राइट दोस्तों। हमें भी अपने स्किल्स को एनहांस करना है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ ना आजकल स्मार्ट वर्क की भी इंपॉर्टेंस है। तो हमें दोनों ही करने हैं, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। सातवीं अगर मैं क्वालिटी की बात करूं जो आपको अंदर लेके आनी है, वो है परसिस्टेंस एंड पेशेंस। देखो दोस्तों, जिस परसिस्टेंस का मतलब हो गया निरंतरता, और पेशेंस का मतलब हो गया धैर्य। दोस्तों, अगर आपको ना फार्मा में सक्सेसफुल होना है तो ये 2 क्वालिटी ना आप मतलब अपने अंदर उतार लो। और यदि ये 2 क्वालिटी आपके अंदर नहीं है ना, तो सॉरी मैं इतना ब्लंटली आपको बोल रहा हूँ, बट आप फार्मा में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
निरंतरता को अब देखो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए हर कंपनी के ना कुछ सेट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, जिन डॉक्टर से कुछ ऐसे सेट ऑफ डॉक्टर होते हैं जिनको हमें महीने में 4 बार मिलना होता है, कुछ सेट ऑफ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको 3 बार 2 बार या महीने में 1 बार मिलना होता है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ईजीनेस के हिसाब से देखते हैं यार ये डॉक्टर अच्छा ईजिली कॉल ले लेता है, तो पता चला हमने इसकी 4 कॉल कर ली, जो हमें डॉक्टर सपोर्ट कर रहा था उसकी हम एक ही कॉल कर पाए या नहीं कर पाए। तो डॉक्टर बिना ये चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता है। मैं अपने आपको पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं वेस्ट दिल्ली में काम करता था एज ए मेडिकल रैप, तो एक डॉक्टर था जो मेरा प्रिस्क्राइबर था, मैं उसको पिछले कम से कम 1 डेढ़ साल से मिलता आ रहा था। तो उसकी कॉल ना एवरी वेडनेसडे होती थी। तो शायद एक वेडनेसडे शायद बारिश थी या क्या था, मैं उसके पास नहीं पहुँच पाया। तो ही सडनली आस्क कि यार तू पिछले वेडनेसडे कहाँ था। तो हमें लगता है यार कि देखो डॉक्टर आपकी किसी चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहा, पर वो आपकी एक एक चीज़ों को नोटिस कर रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि आप उसको मॉर्निंग में मिलने आते हो या इवनिंग में मिलने आते हो। राइट दोस्तों, तो परसिस्टेंस ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। निरंतरता, अगर आप देखिए किसी कस्टमर बार बार जाएंगे तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा। दूसरा पेशेंस, देखिए क्या होता है, कुछ हमारे ट्रेड में डॉक्टर होते हैं जो उस एरिया के ट्रेंड सेटर होते हैं, जो उस एरिया के ना बड़े रिनाउंड डॉक्टर होते हैं। हमें वो डॉक्टरों को जरूर लिस्ट पे रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, वो क्या होता है, वो डॉक्टर हार्ड नट टू क्रैक होते हैं, थोड़ा इतने इजीली नहीं आते कि आप 2 बार गए 4 बार गए आपका वो बिजनेस शुरू कर देंगे। नहीं दोस्तों, वो टाइम लेते हैं। बट ऐसा ना हो गया 2-4 बार मिलके हम लोग लगे यार हमने तो इतना एफर्ट डाल लिए, डॉक्टर तो टूट ही नहीं रहा, तो हम इसको लिस्ट से निकाल दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पेशेंस ना डॉक्टर के चैम्बर में भी हमें दिखाना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि हर एक के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, हर एक के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका कस्टमर। और डॉक्टर का कस्टमर पता है कौन है? डॉक्टर का कस्टमर पेशेंट है। देखो क्या होता है ना, कई बार पेशेंट बैठा है, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है मेडिकल रैप्स को, वो क्या करेंगे, बार बार उनके चैम्बर में झाँकेंगे, है ना, नॉक करेंगे, या वो ऐसे ही घुस जाते हैं पेशेंट के बीच में। देखो ऐसे ना कोई पसंद नहीं करता। राइट दोस्तों, इससे क्या करना, आप अपनी इमेज भी डाउन कर रहे हो और अपनी कंपनी की इमेज भी डाउन कर रहे हो। तो आपने ना जब तक उसके पेशेंट ना खत्म हो जाए उसके बाद ही आपने डॉक्टर से कॉल करनी है, तभी उससे मिलना है। आप वेटिंग रूम में बैठे हो, पेशेंट आपने देख रहा है ज़्यादा है, कोई पेशेंट आ गया, तो आप प्लीज़ अपनी सीट छोड़ के उसको दे दो। ये कुछ बारीकी हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो पर अभी मोटी बात करते हो तो ये है कि आपको पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और परसिस्टेंस आपके अंदर बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर मैं 8वीं क्वालिटी की बात करूँ तो वो है आपकी कमिटमेंट। देखो दोस्तों, हमारे फार्मा में ना उसी बंदे की पहचान बनती है, उसी बंदे की पूछ होती है जिसके वर्ड्स की कोई वैल्यू होती है। देखिए क्या होता है ना, जब हम डॉक्टर की कॉल करने गए, हमें डॉक्टर ने कहा यार मेरे को ना, उसने कुछ अपनी नीड बता दी कि यार मुझे ये सैंपल चाहिए, या कुछ उसने ऐसी अपनी डिमांड रख दी कि यार मुझे चल यार कंपनी से ना आप ये एक्टिविटी करा दो। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हम ना उसको कमिटमेंट करते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब मैं तो आपको शाम तक सैंपल दे जाऊंगा, या ये मैं कमिटमेंट 2 दिन में पूरी करवा दूंगा। पता चला बाहर आके हम किसी काम में उलझ गए, या हमें कोई और काम आ गया, या हम भूल गए, हम शाम को उसको सैंपल नहीं देके आ पाए। तो आपने देखिए ना, आपको तो डॉक्टर का ट्रस्ट गेन करना था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो डॉक्टर ये सोचेगा यार ये कैसा बंदा है, इसके तो वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बड़ा गोलीबाज टाइप का बंदा है। तो दोस्तों हमें तो अपने डॉक्टर का ट्रस्ट गेन करना था। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी अपनी ट्रस्ट वर्दीनेस डॉक्टर के चैम्बर में लूज़ कर दी। राइट दोस्तों, तो हमें ना कमिटमेंट उसी हिसाब से करनी चाहिए जो हम कमिटमेंट पूरी कर सकें। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये कमिटमेंट शायद मेरे बियॉन्ड द पावर है, या मैं इसको डिसीजन लेने वाला सही आदमी नहीं हूँ, तो आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि सर ठीक है, ये मैं डिस्कस करके अपने सीनियर से आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। और आप उसको ना 2 दिन का टाइम लीजिए। 2 दिन का टाइम लेके अगर आप उसको 24 घंटे में बता देंगे ना, 24 घंटे में उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे, तो वो आपको अल्टा अप्रिशिएट करेगा यार कि इसने 2 दिन का टाइम लिया था, बट देखो कितना सिंसियर आदमी है, 1 दिन में कमिटमेंट पूरी कर दी। सेम वे विद हमारे कैबिस्ट है, स्टॉकिस्ट है, जो भी हम जहाँ भी कमिटमेंट करें ना दोस्तों, तो हमारी कमिटमेंट अगर फेल हो रही है तो यकीन मानिए आप मार्केट में ना कभी अपनी इमेज नहीं बना पाओगे। तो अपनी कमिटमेंट को लेके भी आपने ना बड़ा सतर्क रहना है, बड़ा जागरूक रहना है। तो अपनी कमिटमेंट आप बड़ी सोच समझ के कीजिए। ठीक है दोस्तों, 9वीं अगर मैं बात करूँ ना क्वालिटी की, तो वो है आपकी प्लानिंग। दोस्तों देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मैंने बताया, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस अपनी अलग है। प्लानिंग देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम सुबह फील्ड में जा रहे हैं, तो आज हमें पता है यार आज हमें इन सेट ऑफ डॉक्टर से मिलना है, इन सेट ऑफ डॉक्टर से मुझे क्या बात करनी है, आज मेरा दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज मुझे किन डॉक्टर को कन्वर्ट करना है, किन डॉक्टर को मुझे अपने प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड पे लेके आना है। दैट इज कॉल्ड योर प्लानिंग, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह बैग उठाया और निकल लिए फील्ड में, अपना जो डॉक्टर मिले करके आए, शाम को अपना बैग उठाया फेंक दिया। ये ऐसे ना आप ज़िंदगी में कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना पड़ेगा कि यार मुझे आज डॉक्टर से किस प्रोड पे बात करनी है, और प्रोड पे बात करनी है तो मुझे इससे क्या स्पेसिफिक टॉक करनी है ना, मुझे आज इसको कैसे अपने प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड में लेके आना है। तो वो आपका प्लानिंग का पार्ट है। आप डॉक्टर के चैम्बर में घुसने से पहले ना अपनी टॉक को प्लान करो, टॉक को अपनी रिवाइज करो कि यार मुझे इससे क्या बात करनी है। राइट दोस्तों, तो आपने अपनी प्लानिंग पे बहुत ध्यान देना है। 10वीं अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना, तो वो क्वालिटी है आपका एनालिसिस। देखिए दोस्तों, हमने सुबह बैग उठाया, ये हमारे लोगों के ना, कई लोगों की आदत, सुबह बैग उठाया,
काम करा, शाम को आए बैग फेंक दिया, जय श्री राम। दोस्तों ऐसे कभी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने आज जो काम किया है, आज आपको बैठ के वो शाम को अगर आपने उसको एनालिसिस नहीं किया है ना, और सबसे बढ़िया एनालिसिस का तरीका पता क्या होता है, देखिए हम सब लोग डीसीआर तो बनाते ही हैं, रिपोर्टिंग तो भेजते ही हैं, तो हम अपनी डायरी में लिख लें कि आज यार हमने ये काम किया। देखिए दोस्तों ये हमें भी पता होता है, जब हम कॉल करके आते हैं डॉक्टर के चैम्बर से, तो ये हमें अंदर से पता होता है यार ये डॉक्टर हमारी दवाई लिखेगा या नहीं लिखेगा, हमारा प्रिस्क्राइबर बनेगा या नहीं बनेगा, या आज मैंने कैसी कॉल करी, क्या मैं इस कॉल को और बेटर कर सकता था। ये सब ना हमें जेन्युइनली अगर हमसे पूछो तो हमें बाय हार्ट पता होता है। शाम को अपने अपने जब डीसीआर भरे ना, हमने तभी डायरी में लिख लेना है यार कि आज मेरे से इस कॉल पे क्या मिस्टेक हुई, क्या मैं इस कॉल को और किसी तरीके से बेटर कर सकता था। ये सवाल आपने ज़रूर पूछना है दोस्तों। तो आज ने आपने ना अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। अगर देखो दोस्तों मैंने टारगेट बना लिया, कम्युनिकेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है ना, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट अगर शाम को बैठ के मैंने अपना एनालिसिस नहीं किया है ना, देखो दोस्तों अगर मैं एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस करने से क्या होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी तो मैं उस चीज़ का कोई सोल्यूशन दे पाऊंगा ना, सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। तो मैंने अपने ना एनालिसिस को भी बड़ा ध्यान देना है, राइट दोस्तों। ये आज देखो 10 क्वालिटी मैंने आपको बताई है। अगर ये क्वालिटी आप अपनी डे टू डे वर्किंग लाइफ में उतार लोगे ना, तो सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं दोस्तों, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, राइट दोस्तों। कोशिश करिए मैं दोस्तों ये अपने छोटे से वीडियो में ना आपको बता सकूं कि आपने अपनी टॉप 10 क्वालिटी उतार के लाइफ में आगे बढ़ सको। बट दोस्तों मैं से बताऊं, इनमें से ना एक एक टॉपिक ऐसा है कि एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक पूरी वीडियो बन सकती है। जैसे कि गोल जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो गोल हमें कैसे डिसाइड करना है ना, उसको गोल को अचीव करने के क्या तरीके होते हैं, गोल को सेट करने के क्या पैरामीटर्स हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, डे की शेड्यूलिंग कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की क्या बारीकी है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एनालिसिस कि क्या फॉर्मेट्स है, क्या किन चीज़ों पे मैं एनालिसिस करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, अगर हम चाहें ना, अगर मैं चाहूँ तो एक एक टॉपिक पे आपको मैं डिटेल में वीडियो बना के दे सकता हूँ। और मैं फिर वादा करता हूँ कि जो मैंने आज आपसे टॉपिक डिस्कस किए, मैं आपको ना एक एक टॉपिक पे बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप इन चीज़ों को ना और बारीकी से समझ सकते हैं और बारीकी से इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट दोस्तों। और सबसे पहले आपका धन्यवाद दोस्तों कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, तो मुझे एक दो लोगों के ना व्हाट्सएप भी आए थे कि वो उनकी जो कुछ प्रॉब्लम थी उन्होंने मुझे शेयर करी, और मैंने अपने बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस से जो मैं कर सकता था उनके लिए मैंने उनको सॉल्यूशन भी दिया, और उनका अप्रिशिएशन मैसेज मुझे रिसीव हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरी आप सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए आए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और पता क्या, कमेंट ज़रूर करें। देखिए दोस्तों इससे क्या होता है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। अगर आपको लगता है कि यार इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ टॉपिक कवर नहीं कर पाया, या कुछ टॉपिक को मुझे डिटेल में एलाबोरेट करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दूंगा। और दोस्तों मैंने फिर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस चैनल के थ्रू ना हम लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छे वीडियो आपके लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।